वेलकम बैक दोस्तों, ये वीडियो एपोकलिप्स सीरीज का एपिसोड 6 है और अब तक हमने देखा कि आयरन मैन परमाणु से, कैप्टन अमेरिका तिरंगा से, वंडर वुमन शक्ति से, हल्क भेड़िया से और मुंबई में बैटमैन डोगा से लड़ रहा था और इन दोनों को ये समझ में आ गया था कि ये फाइट काफी लंबी चलने वाली थी। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें राजनगर दिखाया जाता है, जहाँ एक टावर के ऊपर कोई शख्स खड़ा है और आयरन मैन से बात करते हुए बोलता है, टोनी, लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है क्योंकि एक हेलीकॉप्टर किसी बिल्डिंग के ऊपर उतरा है और उसमें से कुछ हथियारधारी लोग निकलकर बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं। शायद आतंकवादी हैं। मुझे बिल्डिंग के लोगों को बचाने के लिए जाना होगा। जिस पर टोनी बोलता है, टिचाला, ये तुम्हारा मिशन नहीं है, तुम अपने मिशन पर फोकस करो। उन्हें बचाने के लिए वहाँ की पुलिस है। और तब हमें पता चलता है कि वो टावर पर खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि वकांडा का राजा ब्लैक पैंथर है। तब टोनी को जवाब देते हुए टिचाला बोलता है, तब तक बहुत देर हो जाएगी और ये सब होगा तुम्हारे उस जैमर की मेहरबानी से और शायद उसी की बदौलत ये लोग इतनी आसानी से यहाँ तक पहुँच पाए हैं। जिस पर टोनी बोलता है, ब्रह्मांड रक्षकों को एक दूसरे से कांटेक्ट करने से रोकने के लिए ही जैमर का यूज किया गया था। जिसके जवाब में टिचाला बोलता है, लेकिन इसका फायदा इन आतंकवादियों को मिला है। अगर यहाँ किसी की जान जाती है तो उसके जिम्मेदार हम लोग ही होंगे। तब टोनी बोलता है, ठीक है, तुम जाओ और उन आतंकवादियों को उनकी नानी याद दिला दो, लेकिन याद रखना कि तुम्हारा असली मिशन क्या है। और इस सब बातों से हमें पता चलता है कि टोनी ने पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ ब्रह्मांड रक्षक का ठिकाना है वहाँ एक नेटवर्क जैमर लगा दिया है, ताकि जब एवेंजर्स और जस्टिस लीग के मेंबर ब्रह्मांड रक्षकों पर अटैक करे तो ब्रह्मांड रक्षक एक दूसरे से कांटेक्ट ही नहीं कर पाए। और तब हम देखते हैं कि ब्लैक पैंथर उन सारे गुंडों को मारने लगता है और शायद इसीलिए कहा जाता है कि एक सच्चा रक्षक कभी भी अपना कर्तव्य नहीं भूलता है। उसके लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश कौन सा है और वहाँ के लोग किस धर्म के हैं, वो तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाते हैं, फिर चाहे सिचुएशन कोई भी हो। और इसी वजह से तो इन्हें सुपर हीरो कहा जाता है। और वे गुंडे ब्लैक पैंथर की मार खाकर वहाँ से भागने लगते हैं। तब ब्लैक पैंथर अपने मन में सोचता है, वे लोग हेलीकॉप्टर से भाग रहे हैं, मुझे उन्हें रोकना होगा। और इतना बोलकर ब्लैक पैंथर उस हेलीकॉप्टर की तरफ निकल पड़ता है। अब ये सब कुछ राजनगर के अंदर हो रहा था और ऐसा हो ही नहीं सकता कि राजनगर में इतनी बड़ी घटना होने पर भी इसकी खबर राजनगर के रखवाले तक ना पहुंचे। और राजनगर का रखवाला कोई और नहीं बल्कि सुपर कमांडो ध्रुव है। तभी हम देखते हैं कि एक बाइक बहुत तेजी से उसी तरफ चली आ रही थी, जिसका ड्राइवर अपने मन में सोच रहा था, ये हेलीकॉप्टर आतंकवादियों का ही लगता है। और पलक झपकते ही वो बाइक हेलीकॉप्टर की तरफ हवा में उड़ने लगती है और तब हमें पता चलता है कि वो बाइक किसी और की नहीं बल्कि सुपर कमांडो ध्रुव का ही था। और तब ध्रुव उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में से उन गुंडों को खींचते हुए बोलता है, जैमर लगाकर तुम लोगों को लगा कि यहाँ जो चाहो कर लोगे, लेकिन तुम लोग एक बात भूल गए कि ये राजनगर है और यहाँ उड़ती हुई चिड़िया भी अपराध की खबर मुझ तक पहुँचा देती है। वहीं दूसरी बिल्डिंग पर खड़ा ब्लैक पैंथर ध्रुव की ये बातें सुनकर अपने मन में सोच रहा था, ये सोच रहा है कि जैमर इन लोगों ने ही लगाया है। उसके बाद ध्रुव उन गुंडों को पुलिस के हवाले करते हुए बोलता है, मैंने आते समय पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, अब बाकी का काम पुलिस कर लेगी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इतना पावरफुल जैमर इन गुंडों के पास आया कहां से। ब्रह्मांड रक्षकों से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। और तभी ध्रुव की नजर बिल्डिंग के ऊपर बैठे ब्लैक पैंथर पर पड़ती है और ध्रुव अपने मन में सोचता है, ये कौन है, कहीं इनका ही तो साथी नहीं। 100% इनका ही साथी लग रहा है। और ध्रुव की नजर पड़ते ही ब्लैक पैंथर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन पलक झपकते ही ध्रुव उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हुए बोलता है, रुको, तुमने सोच कैसे लिया कि तुम यहाँ से बचकर निकल पाओगे। जिस पर ब्लैक पैंथर बोलता है, मैं तो यहाँ से बचकर ही जाऊंगा सुपर कमांडो ध्रुव, लेकिन तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। और इतना बोलते ही ब्लैक पैंथर ध्रुव पर अपने पंजों से अटैक कर देता है, जिससे ध्रुव बाल बाल बच जाता है। लेकिन जब तक ध्रुव खुद को संभाल पाता, ब्लैक पैंथर ध्रुव को एक जोरदार किक मार देता है और पलक झपकते ही ध्रुव भी ब्लैक पैंथर को एक जोरदार किक मार देता है, जिससे ब्लैक पैंथर दूर जाकर गिरता है और खुद को संभालते हुए बोलता है, दम है तुझमें। जिस पर ध्रुव बोलता है, दम निकालना भी आता है मुझे। और इतना बोलते ही ध्रुव अपने स्टार ब्लेड से ब्लैक पैंथर पर अटैक कर देता है। जिस पर ब्लैक पैंथर बोलता है, तुम्हारे ये खिलौने मेरे सामने बेकार हैं ध्रुव, लेकिन तुम्हारा दिमाग ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए तुम्हें जल्द ही ठिकाने लगाना होगा। और इतना बोलते ही ब्लैक पैंथर ध्रुव पर जोरदार अटैक कर देता है, जिससे ध्रुव जमीन पर गिर जाता है और अपने मन में सोचता है, शायद ये मुझे अच्छे से जानता है, आखिर कौन हो सकता है ये। उसके बाद ध्रुव रोड पर बने गटर के ढक्कन को उठाते हुए बोलता है, शायद तुम मेरे ऊपर पूरा होमवर्क करके आए हो। और इतना बोलते ही वो गटर का ढक्कन ब्लैक पैंथर के ऊपर फेंक देता है। जिस पर ब्लैक पैंथर अपने मन में सोचता है, उफ, टोनी ने सही कहा था, ये तो अपने आसपास की चीजों को ही हथियार की तरह यूज कर लेता है। और जब तक ब्लैक पैंथर खुद को संभाल पाता, वो ढक्कन उसे इतनी जोर से लगता है कि ब्लैक पैंथर बुरी तरह से घायल हो जाता है। और तब ध्रुव ब्लैक पैंथर के पास जाकर अपने मन में सोचता है, अब इसे एक पल भी मौका देना ठीक नहीं होगा।
होगा, क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं लगता है। इसे जल्द ही काबू में करना होगा और पता करना होगा कि आखिर ये है कौन। और पलक झपकते ही ध्रुव ब्लैक पैंथर को अपनी रस्सी से बांध देता है और ये सब ध्रुव इतनी तेजी से करता है कि ब्लैक पैंथर के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद ध्रुव ब्लैक पैंथर को रस्सी से टाइट करते हुए पूछता है, अब जल्दी से अपने बारे में बकना शुरू कर। जिस पर ब्लैक पैंथर बोलता है, सुपर कमांडो ध्रुव, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने मुझे कंट्रोल कर लिया है? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नागद्वीप दिखाया जाता है, जो कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इच्छाधारी नाग ही रहते हैं और इस पूरे नागद्वीप की महारानी है राजकुमारी विसर्पी। लेकिन नागद्वीप के लोग इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि आज नागद्वीप में एक भूचाल आने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि नागद्वीप पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे विसर्पी घबरा जाती है और बोलती है, ये क्या बला है, अटैक करो नाग सैनिकों। अब राजकुमारी विसर्पी ने अटैक करने को तो बोल दिया था, लेकिन नाग सैनिक उस अनजान शख्स के सामने कमजोर पड़ रहे थे। तब एक नाग सैनिक बोलता है, ये क्या बला है, हमारी शक्तियों का तो इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है कि इसका शरीर बिजली से बना है। महात्मा कालदूत समाधि में है, अब कौन रोकेगा इसे? जिस पर विसर्पी बोलती है, मैं रोकूंगी इसे। और इतना बोलते ही विसर्पी एक जोरदार अटैक कर देती है, लेकिन उस अनजान शख्स के पलटवार से विसर्पी को उसकी पावर्स का अंदाजा हो जाता है। और तब विसर्पी बोलती है, हम इससे नहीं जीत पाएंगे, महात्मा कालदूत भी समाधि में लीन है, ऐसे में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, नागराज। और तुरंत ही विसर्पी नागराज से मानसिक संपर्क करती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें महानगर दिखाया जाता है, जिसका रखवाला है नागराज, जिसके पास अनलिमिटेड पावर है। और तब हम देखते हैं कि विसर्पी नागराज से मानसिक संपर्क करते हुए बोलती है, नागराज, नागद्वीप में एक ऐसी शक्ति का अटैक हुआ है जिसका सामना हम नहीं कर पा रहे हैं, महात्मा कालदूत भी समाधि में लीन है। जिस पर नागराज बोलता है, कौन है वो विसर्पी? तब विसर्पी बोलती है, पता नहीं, पर वो जो भी है बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिस पर नागराज बोलता है, तुम घबराना मत विसर्पी, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। और इतना बोलते ही नागराज नागद्वीप की तरफ निकल जाता है और अपने मन में सोचता है, कौन हो सकता है इतना पावरफुल। लेकिन तभी नागराज के रास्ते में कोई आ जाता है। अब ये शख्स कौन था और नागद्वीप पर किसने अटैक किया था, ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। लेकिन जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो में कुछ कमी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या सुधार करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड टेक केयर।